जय हिंद। चलिए आज हम लोग समझते हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन को मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस आपको कर देता हूँ। देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है ना, अगर आपको ये बेहतरीन तरीका से आते हैं तो लगभग अर्थमेटिक का आपको 90% जो चैप्टर्स होते हैं इसी चीज़ से क्या हो जाएंगे, कवर्स हो जाएंगे। आपको ये रेशियो एंड चैप्टर को बेहतरीन तरीके से आना चाहिए इस चीज़ को करने के लिए। जैसे कि बारीक मतलब अलग अलग तरीक़ा से आप करते होंगे, लेकिन उसमें क्या हो जाती है, थोड़ी कठिन हो जाती है। लेकिन रेशियो और प्रोपोर्शन अगर आपको अच्छे तरीके से पता है और इसके मेथड्स वगैरह अच्छे से पता है, आपको ये सारी चीज़ें का समझ होगी, तो बाकी जो चैप्टर्स होंगे लाइक पाइप सिस्टम्स ले लीजिए, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस, एसआई, सीआई, जितने भी आप चैप्टर्स देखते हो, ये सारे चैप्टर्स जो हैं वो इसी के माध्यम से आप सेकंडों में इसको क्या कर पाइएगा, सॉल्व कर पाइएगा। मैं इसको एकदम जीरो लेवल से आपको बताने की कोशिश करूंगा और लगभग ये आपके पार्ट वाइज पार्ट करके ये आपको आते रहेगी। ठीक है, लगभग 10 से 12 टाइप्स में इसका बनाऊंगा ताकि आपको बेहतरीन तरीके से रेशियो एंड प्रोपोर्शन से कोई भी तरीका का प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पर जैसे देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन है जिसको बोला जाता है अनुपात और समानुपात। और एक चीज़ की आप इस वीडियोज़ को क्या शेयर करते रहिएगा ताकि जो वंचित लोग हैं, जिसको मैथ से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम्स होता है, उसको इसमें क्या हो, बहुत ही सहायता मिले, हेल्पफुल हो जाए। देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन को हम एकदम जीरो से समझ रहे हैं। जैसे देखिए, रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो होता है, इसका जो साइन होता है वो कुछ इस तरीका का होता है। इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्या करते हैं, भाग के रूप में भी इसको लिख सकते हैं। देखिए, रेशियो कहा किसको जाता है, तो देखिए, अनुपात केवल दो और दो केवल राशियों के बीच के संबंध को दर्शाता है। संबंध को दर्शाना ही क्या कहलाता है, अनुपात कहलाता है। दूसरा ये, और यह संबंध को दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है। तो देखिए, ये पहले बोला गया कि संबंध को दर्शाता है, तो संबंध क्या होता है, तो देखिए, जैसे मैं बोलूँगा ए, बी और सी, अगर मैं इसको अनुपात में अगर लिखूंगा इस तरीके से, तो यहाँ पर जो ए है, बी है और सी है, इसका संबंध, क्योंकि ये अलग अलग इंसान है, या फिर मान लीजिए कोई चीज़ है, या फिर इंसान है, कोई जानवर है, कुछ भी है, तो इन लोगों का संबंध क्या यहाँ पर दर्शा पाएंगे, नहीं, बिल्कुल, क्योंकि एक दूसरे से क्या है, अनजान है। कोई इंसान पर्टिकुलर, कोई इंसान एक दूसरे से संबंधित नहीं है। लेकिन क्या हो, मैं बोलूँगा ए और बी दोनों आपस में भाई है और सी है, ठीक है, एक अलग है। तो यहाँ पर देखिए, ए और बी आपस में जो संबंध है, तो यहाँ पर संबंध को दर्शा रहा है। तो यही बात यहाँ पर कहना चाह रहा हूँ कि जो अनुपात होता है वो क्या करता है, संबंध को यहाँ पर दर्शाता है। दूसरा चीज़ समझिए कि ये बोल रहा है कि यह दर्शाता है कि पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना। ठीक है, तो देखिए दूसरा पॉइंट समझिए, एग्जांपल थोड़ी सा हम लोग जाएंगे। जैसे मैं लिखा 25:50, मैं अगर इसको काटूंगा, तो अगर मैं इसको काटूंगा तो 5 × 5 = 25, और यहाँ पर कितना होगा, 10 बार में, फिर ये कितना हो जाएगा, 2 बार में, यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा हमारा, 1/, कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, कितना आ जाएगा, 1/2। तो मैं बोलूँगा 25 का 50 का कितना गुना है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 25 जो है 50 का लगभग 1.5 मतलब 1/2 गुना है, इतना हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल। अब जैसे यहाँ पर देखिए 10:15 है। अगर इसको आपको काटना होगा तो आप काटिएगा कितना, देखिए 5 दूना 10, 5 तिया 15। अगर हम बोलेंगे ये कितना गुना है, तो आप बोलिएगा कि 2/3 गुना है। तो यहाँ पर लिखा है कि 10 15 का कितना गुना है, बोलेंगे ना कितना गुना है, ए बी का कितना गुना है, सी डी का कितना गुना है, ई एफ का कितना गुना है। तो हम ये यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गुना निकाल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर कितना लिखेंगे, 10 15 का कितना गुना है, तो ये क्या होता है, 2/3 गुना है। अर्थात आप यहाँ समझ गए हैं जो हमने इसको परिभाषा दिया, यानी कि ये काम क्या करता है, संबंध को दर्शाता है, लेकिन संबंध होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि संबंध ना हो, चाहे मजदूर के रूप में हो, चाहे जानवर के रूप में हो, चाहे इंसान के रूप में हो, चाहे रिश्ते के रूप में हो, किसी रूप से क्या होगा, संबंध को यहाँ पर दर्शाएगा। दूसरा चीज़ ये बताएगी पहली राशि दूसरी राशि का कितना। तो यहाँ पर देखिए, पहली राशि क्या थी, 50 था ना, ये दूसरी राशि 50 थी, मतलब सॉरी, पहली राशि 25 थी या दूसरी राशि 50 थी। तो बोल रहा है 25 50 का कितना गुना है, तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि 1/2 गुना है। दूसरा देखिए कि बोल रहा है कि 10 15 का कितना गुना है, तो हम लोगों ने देखा कि ये 2/3 क्या है, इसका गुना है। आई होप आप ये जो सेंटेंस जो लिखा गया था, यानी कि आपको गुना का और संबंध का, इसको आपने भली भांति समझ गए होंगे। और एक चीज़ समझिए कि देखिए, जो हमारा अनुपात होता है ना, जैसे कि हम लिखते हैं 10:15, ये जो अनुपात है, जो पहली जो संख्या होती है उसको बोला जाता है उत्तर पद। और जो दूसरी संख्या जो होती है, जो जस्ट इसके बगल वाले जो संख्या होती है, उसको बोला जाता है पश्य पद। एक होता है विलोम अनुपात, व्युत्क्रम अनुपात। ठीक है, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। तो देखिए, उत्तर पद हो गया, ये पश्य पद हो गया। अगर मैं इसको बोलूँगा विलोम अनुपाती निकालने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा, 15 कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अनुपात के जो मीनिंग है उसको आप समझ चुके हैं। जैसे इसमें मैंने पॉइंट डाला है, जैसे 1 नंबर पॉइंट अगर देखिएगा, तो अनुपात को क्या लिखा, अनुपात को बटा के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि अनुपात को क्या भाग के रूप में हम लिख सकते हैं। जैसे अगर मैं 2:3 बोलूँ तो क्या हो जाएगा, ये 2/3 हो जाएगा। 4:5 बोलूँ तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। उसी तरीक़े से हम मान के लिए यहाँ पर 2:3 है। ठीक, मैं लिखा हूँ यहाँ पर 4:5, मैं लिखा यहाँ पर 6:7, यहाँ पर लिख दिया 2:4।
क्या मैं इसको बट्टे के रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि भाग के रूप में लिख सकता हूँ? तो बिल्कुल हम इसको क्या कर सकते हैं, भाग के रूप में लिख सकते हैं। जैसे देखिए 2 मैं इसको 3 लिख सकता हूँ, 4 को मैं 4/5 लिख सकता हूँ, 6:7 को मैं 6/7 लिख सकता हूँ, और 2:4 को मैं 2/4 लिख सकता हूँ। और आप चाहिए तो काटिए, 2 1 2, 2 2 4, यानी 1/2। ठीक है, इस तरीके से ये पहला पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। दूसरा पॉइंट देखिए, यदि a:b:c वाली राशि को a के लिखा जाए, मतलब a के जगह आप ax रख लीजिए, az रख लीजिए, a के लिखा जा सकता है, तो दूसरी तथा तीसरी राशि को भी हम b के और c के रखेंगे। बोलने का मतलब ये हुआ, अगर मान के चलिए हम किसी राशि को ax रखते हैं, तो हमको जरूर है कि b, और यहाँ पर अगर c दिया होगा तो ax, अगर a के साथ हम x का गुणज कर रहे हैं तो b के साथ भी हमको क्या करना पड़ेगा, x का गुणज करना पड़ेगा, और c के साथ भी क्या करना पड़ेगा, x का गुणज करना पड़ेगा। यानी कि एक राशि को अगर आप x या k b करते हैं तो उसके साथ में जो भी राशियाँ होंगी, चाहे 2 राशि क्यों ना हो, जैसे मान के चलिए a:b है, अब किसी कारणवश मुझे क्या करना पड़ा, a के साथ x का गुना करना पड़ा, तो मैं क्या कर दूंगा, a के भी साथ x रखूंगा, साथ में b के साथ में भी x रखूंगा। ठीक है, अगर यहाँ पर आपको दूसरा राशि मतलब और संख्या लेते हैं, जैसे a के अगर मैं लिखता हूँ तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, b के भी लिखना पड़ेगा। मान चलिए यहाँ पर a है, b है, c, और यहाँ पे क्या है, d है। मुझे कोई भी एक रीजन आ गया कि मुझे यहाँ पर a के साथ x डालना है, गुणज डालना है, तो मैं इसके साथ ax को डालूंगा ही, साथ में b के साथ भी x, और यहाँ पर c के साथ भी, और यहाँ पर d के साथ भी, और इस तरीके से जो आपका रेशियो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप ये जो चीज़ें हैं आप समझ चुके होंगे। फिर से मैं रिवाइज करा देता हूँ। अनुपात किसे कहते हैं, अनुपात केवल दो और दो केवल राशियों के बीच का संबंध दर्शाता है। दूसरा, और यह संबंध को दर्शाता है पहली राशि दूसरी राशि का कितना गुना है, मतलब पहली राशि का कितना, दूसरी राशि कितना गुना है ये बताता है, और दूसरा क्या है, संबंध दर्शाता है। आप ये समझ गए। इसके बाद मैंने बताया यहाँ पे एग्जांपल्स कुछ दिए, उत्तर पद पश्चिम पद क्या होता है वो बता दिया। अनुपात को बट्टा के रूप में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट ये बोला कि यदि a:b:c वाली राशि को a के लिखा जाता है, तो लिखा जा सकता है, तो दूसरी तथा तीसरी राशि को भी हम b के और c के करके ही लिखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं तीसरा चौथा हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 3 नंबर देखिए, कह रहा है कि पॉइंट नंबर 3 कि अनुपात संबंधित प्रश्नों में यदि अनुपात प्रकट करना हो तो जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हम हर और दूसरा को क्या अंश मानते हैं। मतलब ये है कि देखिए फिर से क्वेश्चन देखिए कि अनुपात संबंधी प्रश्नों में क्या बोल रहा है कि यदि अनुपात प्रकट करना हो तो जिस राशि के साथ का अथवा से लगा रहे उसे हर दूसरा को अंश मानते हैं। ये जो का अथवा से जो है ना, ये आपको रीजनिंग के पार्ट में चाहे मैथ्स के पार्ट में आपको बहुत सारे आएंगे। तो इसमें आदमी लोग क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होते हैं। तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना। देखिए समझिए क्वेश्चन के एग्जाम्पल से हम लोग इस चीज़ को समझ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल में क्या दिया है कि एक मैदान में टेबल और चेयर की संख्या का किसके साथ लगा है, देखिए संख्याओं का संख्या दिया है यहाँ पर का 5/6 भाग है, तो चेयर का और टेबल का अनुपात क्या है। तो इसका उत्तर देखिए कैसा होगा। एक मैदान में टेबल और चेयर की संख्याओं का, देखिए चेयर के साथ क्या लगा हुआ है, संख्याओं का, तो ये जो का लगा हुआ है चेयर के साथ, तो चेयर क्या हो जाएगा 6, यानी कि चेयर जो हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 6। और बोला है 6 भाग, तो बचा क्या है हमारा टेबल, तो टेबल का कितना हो जाएगा हमारा, ये ऊपर वाला यानी कि हो जाएगा अंश कितना हो जाएगा 5। आपको समझ में नहीं आया तो फिर समझिए। बोल रहा है कि एक मैदान में टेबल और चेयर की संख्याओं का, तो जो चेयर के साथ क्या लगा हुआ है, का लग रहा है ना यहाँ पर, देखिए चेयर के साथ जो संख्याओं का लगा हुआ है यानी कि चेयर के साथ, तो चेयर हमारा क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। चेयर क्या हो जाएगी, हर हो जाएगी। उसके बाद जो बचा हुआ वो क्या हो जाएगा, टेबल। यहाँ पर दो ही चीज़ का तो बात किया, टेबल और चेयर का बात की गई है। तो टेबल के साथ यहाँ पर चेयर के साथ क्या लगा था, का लगा था, तो का वाला क्या हो जाएगा हमारा अंश, और जो हर है वो क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा टेबल। तो आई होप आप इस चीज़ को समझ गए। अभी भी नहीं समझे तो दूसरा एग्जांपल समझिए। क्या बोल रहा है कि एक स्कूल में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्याओं का 8/3 गुना है। ठीक है, तो लड़कों और लड़कियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। आप बिल्कुल यहाँ कर सकते हैं। जैसे देखिए लड़कियों की संख्या, लड़कियों के साथ की संख्या लगा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा लड़कियों, यानी कि यहाँ लिख लेते पहले गर्ल्स और क्या है बॉयज़। तो फिर समझिए यहाँ पर जो लड़कियों के साथ का अथवा ये से लगा हुआ है, तो यहाँ पर देख रहे का, तो का क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हर, तो हर कितना हो जाएगा गर्ल्स यानी कि 3, तो बचा क्या 8, तो 8 क्या हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा बॉयज़। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा जो है, फलों की एक टोकरी में अंगूर और सेब की उपस्थित कुल संख्याओं का, देखिए यहाँ पर कुल संख्या दिया गया, कुल संख्याओं का 7/9 हो तो अंगूर और आम का अनुपात ज्ञात करने बोल रहा है। तो देखिए कुल संख्या यहाँ पर कितना दिया है 9, यानी कि कुल संख्या हमारे पास जो है ना वो कितना है 9। आज जिसमें इससे पहले आप देखिएगा तो सेब के बारे में बात किया गया है। इस सेंटेंस से पहले अगर आप देखिएगा तो सेब की बात की गई है। तो हम सेब अगर देखिएगा तो सेब हमारे कितना हो गया 7। तो बोल रहा है तो अंगूर और आम का अनुपात क्या है, अभी अंगूर हमको निकालना है। ठीक है, देखिए
अंगूर और सेब की उपस्थित, अच्छा यहाँ क्वेश्चन मिस्टेक कर दिया है, अंगूर होगा यहाँ पर और क्या हो जाएगी सेब, हम आम लिख दिए हैं, ठीक है, ये हो जाएगी सेब। तो देखिए हमारे फिर क्वेश्चन देखिए, फलों की एक टोकरी में अंगूर और सेब की उपस्थित कुल संख्याओं का 7/9 हो तो अंगूर और सेब का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि हमारे जो कुल संख्याओं के साथ का लगा हुआ है, तो कुल संख्या जो है ना वो क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा, वो कितना है 9। और उसके बाद क्या पीछे इसका देखिएगा, तो पीछे में लिखा था सेब, तो सेब कितना हो जाएगा 7। तो आप यहाँ पर बता सकिएगा कि यहाँ पर जो हमारा अंगूर है वो कितना हो जाएगा, तो 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 2। आई होप आप समझ गए। कुल संख्या में भी अगर का लगा हुआ है, पूरी मात्रा में परिणामों में का अथवा से लगा रहेगा तो पूरा कुल परिणाम हो जाएगा, कुल लाभ बोलेगा तो कुल लाभ की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुल संख्याओं की बात की गई तो कुल संख्या तो 9 है, जिसमें सेब अगर इससे पहले देखिएगा तो सेब था 7, उसके बाद जो बचा हुआ है अंगूर ना, तो अंगूर कितना हो जाएगा 2, क्योंकि 7 और 2 कितना हो जाता है 9। कुल संख्या यहाँ पर बन गया, यानी कि सेब की संख्या कितनी होगी 7 और अंगूर की संख्या होगी 2, ठीक है। आई होप ये समझ गए होंगे। फिर दूसरी चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए, दाल और चावल के एक मिश्रण में चावल का जो मात्रा है पूरे मिश्रण का, देखिए पूरे मिश्रण का 29/50 है, तो दाल और चावल का अनुपात कितना है। तो बिल्कुल देखिए पूरे मिश्रण का बात किया है, टोटल मिश्रण का बात किया है, तो और इसके साथ क्या लगा हुआ है, का लगा हुआ है, तो टोटल मिश्रण क्या कितना हो जाएगा 50। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे जो कुल मिश्रण है, कुल मिश्रण वो कितना हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा आपका कितना 50, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि हमारा कुल मिश्रण 50 है, जिसमें से इससे पहले आप देखिएगा जैसे चावल के यहाँ से पढ़िए चावल की मात्रा, तो यहाँ पर क्या होगा चावल, तो चावल देखिए यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा चावल, और यहाँ पर लिख देते हैं दाल। तो चावल देखिए हमारा कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर वाला यानी कि 29। तो बच कितना रहा है, बिल्कुल बच कितना रहा है, तो यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ पर बच रहा है 21। तो 21 क्या हो जाएगा हमारा दाल हो जाएगा। बात समझ में आया। कुल संख्या कुल मिश्रण बताया गया है यहाँ पर 50, जिसमें चावल बताया गया, चावल कितना है 29, तो बचा हुआ कितना है, तो बचा हुआ 21 है, तो ये आपका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। चलिए और कुछ हम लोग पॉइंट्स देखते हैं। पॉइंट देखिए अगला पॉइंट क्या बोल रहा है, 4 नंबर, अनुपातिक राशि को गुना और भाग कर सकते हैं लेकिन जोड़ और घटाव नहीं कर सकते। बिल्कुल हम अनुपातिक जो होगा, जो भी अनुपात दिया रहेगा ना उसको हम गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन आप सोचिएगा कि इसमें जोड़ दें और घटा दें तो वैसे में आपका क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5:6 और 7 है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं। मान चलिए कि हम इसको 2 से गुना कर दिए, अगर इसको 2 से करें तो इसको भी 2 से करना पड़ेगा और इसको भी 2 से गुना करना पड़ेगा, और जो हमारा राशि आएगा वो लगभग कितना आएगा 10 आएगा, यहाँ पर 12 आ जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 14, ठीक है। इस तरीके से हमारा क्या है राशि आ जाएगा। आप इसको काट भी सकते, 2 5 कितना हो गया 10, 2 6 12, 2 7 14, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा जो गुना करके। देखिए यहाँ पर क्योंकि फिर से पढ़ा रहे हैं कि अनुपातिक राशि को गुना और भाग कर सकते हैं लेकिन जोड़ और घटाव नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग गुना कर रहे हैं। अब भागा कैसे कर सकते हैं, देखिए 5 5 हो गया 25, 5 6 हो गया 30 और 5 7 हो गया 35, तो हम इसको भाग भी कर सकते हैं, गुना भी कर सकते हैं। लेकिन आप बोलिएगा जैसे कि मान चलिए यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, और इसको बोलिएगा जोड़ के, जैसे यहाँ पर 2 हो गया, इसको 2 कर दिए, इसको 2 कर दिए और इसको 2 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 9। अब बोलिएगा कि ये राशि आपका अनुपातिक राशि सही है, तो ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, हम जोड़ नहीं सकते। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, और देखिए जोड़ हो गया, आपको घटाओ हम जैसे बोल रहे हैं 2 4 6 और 5, इसको हम बोलेंगे घटा दें, 1 घटा दिए, यहाँ 2 घटा दिए, यहाँ पर 3 घटा दिए, यहाँ पर 1 घटा दिए, तो क्या हम इसको घटाव करके भी सही कर सकते, तो नहीं। देखिए 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना हो गया 4, तो क्या ये आप अनुपातिक राशि इसको बोल सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा गलत हो जाएगा, और ये भी सिस्टम जो है गलत हो जाएगा। यानी सिस्टम यही है कि अनुपातिक राशि को आप सिर्फ क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं अथवा भाग कर सकते हैं, लेकिन जोड़ और घटाव बिल्कुल भी नहीं सकते। हम पॉइंट 4 से यही सीखें। पॉइंट 5 से हम क्या सीखेंगे, तो देखिए यदि अनुपात भिन्न के रूप में दिया रहे, यानी फ्रैक्शन के रूप में दिया रहे, हर और अंश के रूप में दिया रहे, अंश और हर के रूप में, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए दिया रहे तो हरों का लॉसा करते हैं, तो हरों का क्या करते हैं, लॉसा करते हैं। जब भी आपको फ्रैक्शन दिया रहेगा, भिन्न दिया रहेगा, तो वैसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं, हरों का लॉसा करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर 3 है, 6 है और 12 है, तो इसका लॉसा कितना हो जाएगा 12। अब 12 को क्या करना है, गुना कर लीजिए, तो हम देखिए 12 हो गया यहाँ पर कितना 6 बार में, तो यहाँ पर हो गया 6 6 2 बार में, यहाँ पर 1 बार में, यानी जो हमारा अनुपातिक राशि जो आया ना वो कितना आया 6:2:1, ये हमारा क्या हो गया अनुपातिक राशि। उसी तरीके से यहाँ पर देखिए 6/12 है, 4/3 है, कितना 3/2 है। अगर इसका अनुपातिक राशि बोलिएगा तो अनुपातिक राशि कितना हो जाएगा, देखिए 4 कितना 12, इसका जो लसा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। तो देखिए 4 का पारा में कितना 3 बार में, 3 6 कितना हो जाएगा 18, 3 का पारा में 12 कितना 3 4 बार में, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा तुम्हारा आपका कितना 18, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा क्या हो गया, ये जो हो गया हमारा क्या बन गया अनुपातिक राशि। अगला देखिए, तो अगला में देखिएगा तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि 4 5 10 है, तो 4 5 10 का अगर हम लसा बोलेंगे तो इसका कितना लसा हो जाएगा 20 हो जाएगा,
क्लियर। हम बोलेगा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर 10 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपको 4, यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2। तो आपका जो अनुपातिक राशि है वो कितना है, 10:4:2 आ गया। ठीक है। उसी तरीके से अगर हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसका भी अगर अनुपातिक राशि लाना होगा, देखिए यह फ्रैक्शन जो दिया गया 20 जो दिया है ना, इसको देने की जरूरत नहीं है आपको, यहाँ पर सिंपल फॉर्म में लाना था तो हमने सिंपल फॉर्म में ला दिया। ये जो फ्रैक्शन दिया गया है ना, ये जो 12-12 करके, ये जो नीचे वाला जो हर है उसको लिखने की आपकी आवश्यकता नहीं है, बस हमको क्या करना है, इसको सिंपल वे में अनुपातिक राशि बनाना है, तो हर की यहाँ पर जरूरत नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा, अनुपातिक राशि 12 हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 1, यानी जो हमारा अनुपातिक राशि आएगा वो कितना आएगा, 12:2:1। आई होप आप इस पॉइंट को समझ गए होंगे कि हम किसी भी राशि को क्या कर सकते हैं, गुना कर सकते हैं, भाग कर सकते हैं, लेकिन प्लस और माइनस नहीं कर सकते। पॉइंट नंबर 5 में आप क्या सीख गए कि यहाँ पर जो भी संख्या भिन्न में दिया रहता है, जो अनुपातिक राशि होती है उसको हम क्या करते हैं, पहले एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके उसको क्या करते हैं, अनुपातिक राशियों को सिंप्लीफाई करते हैं। आई होप ये पॉइंट्स को आप समझ गए होंगे। ठीक है। अगला पॉइंट्स देखते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या बोल रहा है कि ये जो 6 नंबर है, ये 6 नंबर हम लोग पॉइंट में आ चुके हैं। यहाँ बोल रहा है 2 या 2 से अधिक राशि आपस में जब बराबर हो और उसका अनुपात ज्ञात करना हो तो गुणांक यानी कोफिशिएंट जो होता है वो क्या हो जाता है, उलट जाता है। बात समझिएगा। देखिए पहली बात की जो मैं जितने भी यहाँ पॉइंट्स लिखा रहा, आप इसको सिस्टमेटिक वे से अपना नोट डाउन करते चलिए। ठीक है। क्या करिए, नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में यहाँ देखिएगा 3a = 4b, कितना दिया है 4b, यहाँ कितना दिया है 5c। 3a 4b और 5c हमको निकालना है a:b:c का। तो हमने बोला कि जब भी गुणांक होता है तो क्या हो जाता है, वो कोफिशिएंट उलट जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे ना, यहाँ a लिख लेते हैं, यहाँ b लिख लेते हैं और यहाँ c लिख लेते हैं। तो 3 जो है ये क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। ये 4 है, 1 क्या हो जाएगा 4, और 1 कितना हो जाएगा, ये 5। आपको ये बात समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका हम बताए थे जब फ्रैक्शन आ जाए तो फ्रैक्शन में क्या करते हैं हम लोग, हरों का क्या करते हैं लसा लेते हैं, तो लेते हैं। ठीक है। तो अगर 60 लीजिएगा, अगर इसका एलसीएम अगर 60 लेते हैं तो कितना, ये 20 बार में चला जाएगा। ठीक है। ये कितना बार में चला जाएगा, 4 एकम 4, 2 4 5 यानी कि 15 बार में। ये कितना बार में चलेगा, 1, और ये हो जाएगा 2, यानी कि ये लगभग 12, 20, 15 और 12 में ये क्या हो जाएगा, हमारा कोफिशिएंट मतलब जो अनुपात है, अनुपातिक राशि वो आ जाएगी। यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, b का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15, और c का जो वैल्यू हो वो कितना हो जाएगा 12। ठीक है। आई होप आप इस चीज़ को समझ गए होंगे। चलिए अगला देखते हैं। जैसे 2/1 का गुणांक a है बराबर 3/2 b है बराबर 1/2 है, तो a b c का मान कितना होगा, यहाँ ये पूछा है। बात समझिए, हमने बोला कि जब भी 2 या 2 से अधिक राशियाँ का जो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक राशियाँ आपस में जब बराबर होती है तो क्या हो जाती है, उलट जाती है, यानी कोफिशिएंट क्या हो जाता है उसका, उलट जाता है, गुणांक उलट जाती है। तो उसी तरीके से a का हमको वैल्यू निकालना है यहाँ पर, दूसरा b का वैल्यू निकालना है, तीसरा c का वैल्यू निकालना है। यानी a का अगर वैल्यू को बदलेंगे तो हम ऊपर में कितना आ जाएगा 1 और नीचे कितना आ जाएगा 2, उलट देंगे। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2/3 और यहाँ कितना आ जाएगा 2/1 आ जाएगा। आप हमको क्या करना है, लसा लेना है, तो लसा लीजिएगा तो यहाँ 6, तो 2 का बार में 6 कितना बार में होता है, 3 बार में, 3 एकम 3, 3 का 2 बार में, और 1 का कितना हो जाएगा 6 बार में, 6 दूनी कितना हो गया 18। तो आपका जो लसा आ जाएगा, मतलब जो आपका अनुपातिक राशि आएगा वो कितना आएगा, 3:2:18 आ जाएगा। आई होप आप इस जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए आपको अच्छे से अपने डायरी में नोट किए होंगे। और इसको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। मैं जो भी यहाँ पर पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ, आपको जितने भी अर्थमेटिक के चैप्टर्स है, मैं रेशियो के माध्यम से ही आपको जितने भी अर्थमेटिक है वो सारे कंप्लीट करवाएंगे। जैसे रेशियो, एवरेज, टाइम एंड वर्क, रेशियो को प्रॉफिट एंड लॉस, जितने भी चैप्टर्स आते हैं सब हम लोग रेशियो के माध्यम से ही करेंगे। और वहाँ पर देखिएगा कि जहाँ पर 10 घंटे लगते थे, 10 मिनट लगते थे, 2 मिनट या 5 मिनट, वहाँ पर ये हम लोग सेकंडों में हल करेंगे सारी चीज़ों को। लेकिन हाँ, उससे पहले हम लोगों को जो है ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, वो सारी चीज़ों को ध्यान से अच्छे से समझना ही होगा, तभी जाके आप इस चीज़ को बढ़िया तरीक़ा से कर सकते हैं। और हम चाहते हैं कि ये वीडियोस जो हैं वो आप इसको अच्छे से शेयर करिए, ताकि जो भी वंचित लोग हैं, जो लोग को लगता है कि उनको मैथ बहुत ही वीक है या फिर वो जीरो से नहीं समझ पा रहे, सीख नहीं पा रहे, उनको ज़रूर क्या कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि हम भी ऐसे करके अपना मेहनत करके अपना जो भी है वीडियोस बनाते रहें और आपको हम लोग अच्छे से अच्छे कंटेंट दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।